Hello students, I am Dr. Manjari Srivastava, Assistant Professor B.Ed, MMB PG College, किदवई नगर, कानपुर। आज का टॉपिक है हमारा सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो क्रिएटिव चिल्ड्रन होते कौन हैं? वो इस प्रकार, प्रत्येक प्राणी में अपने प्रजाति गुणों के अनुसार सृजनशीलता है। मानव में अपनी उच्च मानसिक योग्यताओं के कारण सृजनशीलता अपेक्षाकृत अधिक होती है, लेकिन यह भी सत्य है कि सभी व्यक्तियों में समान स्तर की सृजनशीलता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि पहले मानव गुफाओं, झोपड़ियों में रहता था, परंतु आधुनिक युग में मानव बड़ी बड़ी इमारतों और मकानों में रहता है और साथ ही रेल और वायुयानों से यात्रा करता है। बैल और हल के स्थान पर यंत्रों से खेती करता है। तेल के दीपक के स्थान पर जल विद्युत और सौर ऊर्जा से प्रकाश ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी मशीनें चलाता है। यह परिवर्तन मानव की सृजनशीलता का ही परिणाम है। ये होते हैं क्रिएटिव चिल्ड्रन। सृजनात्मकता का अर्थ, मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी। जैसे मान लीजिए कि सृजनात्मकता ऐसा शब्द है जिसके अर्थ के बारे में विद्वान एकमत नहीं है। जैसे वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक आदि सभी अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार इसको परिभाषित करते हैं। जैसे क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता कभी रचनात्मक सुसुप्त शक्ति, कभी रचनात्मक उत्पादन और कभी रचनात्मक उत्पादकता है। और स्टेन के अनुसार सृजनात्मकता ऐसा कार्य है जिसका परिणाम श्रेष्ठ हो और किसी समय किसी समूह द्वारा उपयोगी और संतोषजनक रूप में स्वीकार किया जाए। ये निम्नलिखित परिभाषाएं हैं इनकी सृजनात्मक बालक की। सृजनात्मक बालकों की पहचान के कारण, कॉजेज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। सृजनात्मक एक प्रकार का रचनात्मक कौशल है, क्योंकि सृजनात्मक बालक राष्ट्र की अमूल संपत्ति होते हैं, क्योंकि देश का आर्थिक विकास इन पर ही निर्भर होता है और साथ ही इन कारणों पर विचार करके जो सृजनात्मक बालकों की पहचान की आवश्यकता को प्रकट करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, ऐसे बालकों का पता लगाने से उनके व्यवहार, व्यक्तित्व तथा मानसिक योग्यताओं से संबंधित हमारा ज्ञान समृद्ध होता है। जैसे ऐसे बालक अगर हम जान जाते हैं कि ये क्रिएटिव बालक है, तो उसके व्यवहार, इसके नेचर, इसके पर्सनालिटी है, इसकी आईक्यू लेवल क्या है, इससे इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारा देश एक तरह समृद्ध हो जाता है, या मान लीजिए कि ज्ञान समृद्ध हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी पहचान उनकी सृजनात्मकता का सही मूल्यांकन करने के उद्देश्य से भी आवश्यक होता है। नेक्स्ट, सृजनात्मक बालकों की पहचान द्वारा उनकी शैक्षिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव हो सकता है। अगर हम जान जाते हैं कि क्रिएटिव बालक है, तो इसके लिए हम उसके शैक्षिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उनकी पहचान होने पर उनकी सृजनात्मक शक्ति के विकास के लिए आवश्यक प्रयास करना संभव हो सकता है, क्योंकि ऐसे बालकों के लिए उनकी स्मरण शक्ति जो है उसके लिए आवश्यक प्रयास करना ज़रूरी हो जाता है उनकी पहचान के लिए। नेक्स्ट है, सृजनात्मक बालकों की पहचान होने पर उनकी शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। ऐसे बालकों के लिए उनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है और व्यावसायिक निर्देशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकती है। ये हैं इनके कारण और पहचान।
सृजनात्मक बालक की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड। सृजनात्मक बालक की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इनकी बुद्धि लब्धि उच्च होती है। मतलब इन जो क्रिएटिव बालक होते हैं, इनकी जो IQ लेवल है बहुत ही तेज होता है दिमाग इनका। नेक्स्ट पॉइंट, सृजनात्मक बालक में जिज्ञासा की मात्रा अधिक होती है। मतलब ये जो क्रिएटिव बालक होते हैं, इनको कुछ जानने की इच्छा इतनी अधिक होती है कि ये इनकी जिज्ञासा बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि सृजनात्मक बालक में सृजनात्मक बालक जो होते हैं वो ध्यान केंद्रित करने की शक्ति होती है इनमें। तो ऐसे बालक जो होते हैं वो सामान्य बालकों से इतने अलग होते हैं कि ये कोई भी छोटी छोटी बातों को इतनी जल्दी अपने दिमाग में बसा लेते हैं और उस बातों को बहुत ध्यान से ही केंद्रित अपने दिमाग में कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें साहस अधिक होने से ये सदैव नया मार्ग तलाश करने का प्रयास करते हैं। मतलब ये जो क्रिएटिव बालक होते हैं ये इतने मेहनती होते हैं कि हर कार्य करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मतलब हर कार्य को, नए नए कार्यों को तलाशते हैं और उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संवेदनशीलता अधिक होने से वह प्रत्येक कार्य गंभीरता से करते हैं। तो कोई भी कार्य करने के लिए ये मतलब इतने ये भावुक टाइप के होते हैं कि कोई भी कार्य, जो भी कार्य करते हैं बहुत ही गंभीर से करते हैं। मतलब सिंसियर होके करते हैं, ना कि उसे खेल कूद से दिमाग से हटा दें उसे। मतलब कोई भी कार्य करने के लिए सिंसियर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसा बालक विचारों को दबाने के स्थान पर उसे व्यक्त करना अच्छा समझता है। मतलब जो ये क्रिएटिव बालक होते हैं ये अपने विचारों को कभी भी दबाते नहीं हैं, उसे हमेशा व्यक्त करते हैं। मतलब किसी भी किसी टीचर समझ लो या किसी के सामने ये अपनी बात को अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, सामने रखते हैं विचार को, तर्क वितर्क करते हैं उससे, लेकिन अपनी इच्छाओं को दबाते नहीं हैं ये। सृजनात्मक बालक उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहते हैं। ये ऐसे बालक हैं जो अपने कार्यों के प्रति, उत्तरदायित्व को प्रति सजग रहते हैं, अपने कार्यों को बहुत अच्छे से निभाते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे बालक में कल्पना शक्ति उच्च विकसित स्तर की होती है। मतलब इनकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बहुत ही उच्च होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह बालक काफ़ी लगनशील तथा परिश्रमी होते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये जो बालक होते हैं ये किसी कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं और मेहनती भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि उसमें स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति होती है। ऐसे बालक जो होते हैं वो खुद ही निर्णय लेते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं, मतलब सेल्फ डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें व्यवहार में लाज की उपस्थिति के कारण यह एक ही विचार से चिपका नहीं रहता है। जो ऐसे बालक होते हैं ये परिवर्तनशील होते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करते रहते हैं, ना कि एक ही चीज़ नहीं कि किसी एक कार्य को कर रहे हैं तो उसी के पीछे लगे रहे। नए नए कार्यों को ये करते हैं, एक चीज़ को कभी चिपकाए नहीं रखते अपने आप से। नेक्स्ट पॉइंट है, सृजनात्मक बालक दूरदर्शी तथा स्वतंत्र निर्णय लेने वाला होता है। मतलब जो ऐसे बालक होते हैं दूरदर्शी होते हैं, दूर तक सोचने वाले होते हैं और स्वतंत्र भी होते हैं, क्योंकि ये सेल्फ डिपेंड होते हैं। तो मतलब ये किसी अपने कार्य को, अपना निर्णय खुद ही ले लेते हैं, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह विनोद स्वभाव का होता है। मतलब ये जो बच्चे होते हैं, क्रिएटिव बालक जो होते हैं, ये हमेशा हंसमुख होते हैं, हंसी मजाक वाले होते हैं, ना कि गंभीर नहीं रहते हैं बहुत। नेक्स्ट पॉइंट, ये शाब्दिक कौशल में निपुण होते हैं। ये कोई भी कार्य को करते हैं तरह तरह शब्द से ये अपने कार्यों को, कौशलों को निपुण कर देते हैं, अच्छा बना देते हैं उस कार्यों को। नेक्स्ट पॉइंट है, सृजनात्मकता में समस्या की उपस्थिति का ज्ञान होता है। मतलब कोई भी अगर इनके आगे समस्या आती है कोई भी, तो ये बहुत जल्दी उसका समाधान भी कर लेते हैं। तो ये इनकी सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं हैं जो इस प्रकार थी। सृजनात्मक बालकों की शिक्षा और निर्देशन, एजुकेशन एंड गाइडेंस फॉर क्रिएटिव चिल्ड्रन। सृजनात्मक बालकों को निर्देशन सहायता प्रदान करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए
फर्स्ट पॉइंट ये है कि सृजनात्मक बालकों की पहचान करके उनकी रुचियों और सृजनात्मकता की माप करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मतलब जैसे ये जो क्रिएटिव बालक होते हैं इनको पहचानना चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि इस बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है और जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसको उसी कैटेगरी में रखना चाहिए। अगर बच्चा मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको डॉक्टर बनने दें, इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको इंजीनियर बनने दें। तो इस तरह उनकी रुचियों के हिसाब से उनकी मापन क्रिया करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को सृजनात्मकता की प्रशंसा करके उनको और अधिक प्रोत्साहित किया जाए। तो छात्रों को जो भी मतलब ये क्रिएटिव बालक जो होते हैं उनकी समय पे प्रशंसा करनी चाहिए और उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि जो भी वो कार्य करे उसके लिए उनको गिफ्ट है, अवार्ड, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि उसको अपने विचारों को रचनात्मक रूप देने को अवसर प्रदान किया जाए। तो जैसे कि यह है कि जो भी वो अपने विचार व्यक्त करते हैं किसी के सामने तो उसके लिए उस कार्य करने के लिए उनको अवसर प्रदान किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि छात्रों को आत्म मूल्यांकन तथा आत्मविवेचन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो एक चीज़ ये भी है कि छात्रों को जो ऐसे क्रिएटिव बालक होते हैं उनके लिए आत्म मूल्यांकन वो अपने जो मतलब एक तरह आकलन करते हैं अपने लिए या आत्मी व्याख्या करते हैं उसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर यह है कि नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि ऐसे बालकों की कल्पना शक्ति के विकास में उचित परामर्श दिया जाए। मतलब ये बालक कल्पना शक्ति में बहुत तेज होते हैं तो इनके लिए समय समय पर अच्छी काउंसलिंग करनी चाहिए इनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि उनके लिए रचनात्मक कार्य करने के लिए पृथक कक्ष की सुविधा की तथा उसमें आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जाए। मतलब ऐसे बालक को कार्य करने के लिए जो भी वो कार्य करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा मतलब एक अच्छे कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और उस कार्य से संबंधित उनके सामग्री की व्यवस्था भी की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सृजनात्मक बालकों के लिए शिक्षा का उद्देश्य विचारों का विकास या उनकी क्षमता को बढ़ाना, कल्पना शक्ति का विकास करना तथा मानसिक योग्यताओं और वैचारिक प्रवाह, मौलिकता, लचीलापन, तार्किक चिंतन और निर्णय लेने की शक्ति का भी विकास करना चाहिए। एक चीज़ ये भी है कि सृजनात्मक बालक के लिए शिक्षण के लिए वाद विवाद की भूमिका करना आदि प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें यह भी है कि इनको समय समय पर वाद विवाद भी मतलब करने देना चाहिए कि ये अपना तर्क वितर्क करके ये अपनी प्रविधियों का प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि कक्ष प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता को प्रोत्साहन, वाद विवाद को प्रोत्साहन, बालकों को अपनी गति अनुसार कार्य करने देना और दंड का भय समाप्त करके संबंधित कार्य शिक्षक को करने चाहिए। जैसे एक चीज़ ये भी कि इनको अच्छे से एक कक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और ये जहाँ ये जिस चीज़ में भाग लेना चाहते हैं इनको प्रोत्साहन देना चाहिए। वाद विवाद की भी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे अपना तर्क वितर्क कर सकें। और इसके लिए एक चीज़ ये भी है कि शिक्षक को कभी डरा कर ये दंड देकर का इनका नहीं मतलब इनको प्रोत्साहन देना चाहिए, कार्य कराना चाहिए। इनको मतलब एक तरह समय समय पर इनको प्रोत्साहित करना चाहिए इनके कार्यों के लिए, ना कि डरा कर। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है कि सृजनात्मक बालकों में स्व अध्ययन को प्रोत्साहन देना और प्रश्न पूछने पर बल देना, कुछ समय एकांत छोड़ देना, असाधारण उत्तर की प्रशंसा करना आदि कार्य शिक्षक द्वारा होना चाहिए। मतलब इनको जैसे ये जब कोई अध्ययन करते हैं तो उसके लिए प्रोत्साहन करना चाहिए इनको मतलब इस तरह इनको हमेशा खुश रखना चाहिए कि अपने प्रश्नों को पूछ सकें और इनको एक तरह एकांत भी छोड़ देना चाहिए जिससे ये अपने कार्यों को अच्छे ढंग से कर सकें। और इनके असाधारण जैसे कोई सा भी ये प्रश्न पूछते हैं तो इनका उत्तर हमेशा हमें मतलब एक तरह प्रशंसा के साथ ही देना चाहिए। ये शिक्षा का कार्य है जो इसे करना चाहिए ऐसे बालकों के लिए, क्रिएटिव बालक के लिए। फिर पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो मौलिक विचारों द्वारा एक तरह धारा प्रवाहिता लोच को बढ़ाना देता है, एक तरह लोच को बढ़ावा देता है। साथ ही पाठ्यक्रम में अधिक से अधिक नवीन सूचनाओं का समावेश होना चाहिए। मतलब ऐसे बालकों के लिए एक तरह हर चीज़ों का बढ़ावा भी देना चाहिए, नवीन पाठ्यक्रम होने चाहिए जिससे ये अपनी सूचनाओं का समावेश कर सके और ये आगे बढ़ सकें। ये हैं आपके सृजनात्मक बालकों की शिक्षा और निर्देशन जो इस प्रकार से थे। थैंक यू।